उम्र संबंधित प्रश्न में देखो पहला नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा भारतीय वन का, उम्र से संबंधित है ना। इसमें भारतीय वन का है 2C है, उम्र संबंधित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 और 9 है। एक में तो एक ही है और 9 में देख रहे हैं कि 4 प्रश्न है। टोटल 5 को प्रश्न बनाना है, एगो बताएंगे 5 को बनाइएगा। है समझ में, परीक्षा में भी आता है, ठीक है। अब देखो इसमें लिख रहा है पहला कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। क्वेश्चन क्या है? ए की उम्र बी की उम्र 4 गुनी है। हाँ, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ऐसा है, देखो ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले पीछे ए की उम्र 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। बी की उम्र की कितनी थी? 9 गुनी थी। कथनों के समीकरण को लिखें, यही है कथनों के समीकरणों 2 समीकरण होगा वो, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? देखो तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, देखो माना कि देखिए ए की वर्तमान उम्र बराबर है x वर्ष और बी की वर्तमान उम्र बराबर है y वर्ष। मान लिया कि ए की वर्तमान उम्र x वर्ष है और बी की वर्तमान उम्र क्या है? y वर्ष है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की उम्र वर्तमान उम्र ही हुआ, बी की उम्र की कितनी है? 4 गुनी है। तो ए की वर्तमान उम्र क्या है? x है और बी का वर्तमान उम्र कितना है? y है। तो यह 4y हो गया। है समझ में? इसीलिए यह क्या हो जाएगा? x माइनस 4y इजिकल टू 0। एक समीकरण है। दूसरा कह रहा है देखो 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। अब इस चीज को इसको ऐसे समझना है, मान लो देखो वर्तमान उम्र है ना x वर्ष है किसी का भी, देखो तो भूतकाल में माने पहले का मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस में, और भविष्य में फ्यूचर में, भविष्य का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में। देखो तो आज अगर कोई x वर्ष का है, इसमें कह रहा है कि है ना, देखो ए की उम्र 5 वर्ष पहले ए की उम्र, तो अगर कोई अभी x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले वह कितने वर्ष का रहा होगा? x माइनस 5। अब 5 वर्ष के बाद कहा जाए तो कितना हो जाएगा? 5। मान लो तुम अभी 10 वर्ष के हो और कहा जाए कि भाई अभी प्रेजेंट में तुम है 10 वर्ष, है ना, और कहा जाएगा कि 2 साल पहले कितने साल का था? 2 वर्ष पहले। यह 10 वर्ष का अभी जो आदमी है वह 2 साल पहले कितना साल का रहा होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 माइनस 2 यानी कि 8 वर्ष का रहा होगा क्या? और कहा जाए कि 5 साल के बाद कितना का हो जाएगा? यह 10 जोड़ 5 यानी कि यह 15 वर्ष हो जाएगा। अब 2 साल पहले जो है वह 8 वर्ष रहा होगा। तो ये बात समझिए अच्छा से। आज वर्तमान में कोई अगर 10 इयर्स का है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा? तो 10 में से 2 घटा देंगे, 8 वर्ष हो जाएगा। और कहा जाएगा कि 5 साल के बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा? तो 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15 साल का हो जाएगा। तो ठीक वही बात यहाँ पर है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र कितनी है? x है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x माइनस 5। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की, तो बी भी तो 5 साल पहले जाएगा। तो बी प्रेजेंट में कितना है? y है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? y माइनस 5। समझ में आया? तो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। अब इसको हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 5 इजिकल टू 9y माइनस 45।
तो x माइनस 9y इजिकल टू 5 माइनस 45। x माइनस 9y इजिकल टू माइनस 40। देखो ये दो इक्वेशन हो गया। अब इसी दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो x और y दोनों का मान निकल जाएगा। परंतु इस प्रश्न का रहा है कथनों के समीकरण को लिखिए। तो हम लोग का यही कथनों का यही दोनों समीकरण हो गया। इस प्रश्न को इतना ही तक छोड़ देना है। लेकिन अब 1 नंबर के लिए तो हो गया। 9 नंबर में दोनों की वर्तमान उम्र निकालने के लिए आएगा। तो हम लोग इसी दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को दो समीकरण है ना, पहला और दूसरा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो सॉल्व करने तो आपको आता है, आप इतना बनाने के बाद इसको सॉल्व भी कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इतना ही हो गया। एक सही आंसर हो गया, एक तो दूसरा जो है ये आंसर हो गया। ठीक है। और 9 में जो आएंगे हम लोग, तो 9 में दो इक्वेशन तो आएगा इसी आधार पर, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। तब x और y का मान निकल जाएगा, दोनों का वर्तमान उम्र निकल जाएगा। समझ में आया? इसको आप लोग नोट कर लीजिए।